हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे एजुकेशन A to Z में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ और जानदार होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समय और कार्य का। ये वीडियो नंबर 4 होगा। पार्ट 1 और 2 में देखे थे इसका बेसिक, समय और कार्य का बेसिक देखे थे और कुछ फॉर्मूले देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए हैं। तो आज पार्ट 4 करते हैं और आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कथन है कि ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? शेष काम पूछ रहा है और ए 10 दिनों में कर दे रहा है, अब बी जो है कितने दिनों में कर दे रहा है? 15 दिनों में। ये 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर दे रहा है। तो कहता ना कि ए के 2 दिन के काम करने के पश्चात ए जो है 2 दिन करता है, उसके बाद जो है ना बी शामिल हो जाता है, तो कहता है कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हमने माना कि शेष कार्य टोटल जो है ना n दिनों में समाप्त हो जाएगा। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? n दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो n दिन में समाप्त हो जाता है शेष कार्य, लेकिन ए जो है 2 दिन पहले ही से काम कर रहा है, तो n 2 दिन ज्यादा किया है, तो लिखे कि n प्लस 2 दिन ज्यादा कौन किया है? ए पहले ही से लगा हुआ था, तो इतना बटे ये कितना दिन टोटल करता है? 10 दिन में, तो बटे 10 करेंगे। n दिन में शेष काम समाप्त हो जाएगा, तो n अब प्लस 2 दिन पहले कर चुका था, तो प्लस 2 अब बटे 10 दिन में कुल काट करता था, बटे 10। फिर जोड़ देंगे, जोड़ के चिन्ह काहे देंगे? काहे कि दोनों मिल के कर रहा है, तो ये तो n दिन तक करेगा जब तक कि समाप्त न हो जाए काम, तो n दिन करेगा। तो n कौन? b, अब बटे b कितना दिन कर रहा है? 15, तो कर देंगे बटे 15 बरोबर टोटल मिला के कितना काम कर देगा? एक काम कर देगा, तो लिख देंगे कि एक, यानी कितना मिल के टोटल एक काम खत्म कर रहा है। हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ऐसे हो जाएगा 30, तो दती है 30, तो 3n अब प्लस 6 अब प्लस 15 दूना 30, तो 2n हो जाएगा। अब बरोबर कितना हो जाएगा? 1, तो 3 और 2 5, यानी 5n अब प्लस 6 बरोबर कितना हो जाएगा? 30, तो 5n बरोबर कितना हो जाएगा? 6 घट जाएगा तो 24, यानी n बरोबर कितना हो जाएगा? 24 बटे 5, यही हो जाएगा आंसर। जो ऑप्शन कौन सा है? डी, इनमें से कोई नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ना कि ए किसी कार्य को 25 दिनों में करता है। ए कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में, तो लिख देंगे ए जो है 25 दिनों में कर रहा है। आगे कहता है जिससे बी अकेले 20 दिनों में करता है, तो बी लिख देंगे 20 दिनों में करता है, तो 20 दिन। ए काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए कार्य को शुरू कर दे रहा है, अब बी जो 10 दिन बाद माने आ रहा है साथ में, तो कहता ना है कि कार्य पूरा कितना दिन में खत्म होगा, यानी शुरू से लेकर। तो कार्य हमने माना कि n दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? n दिन में। तो टोटल जब n दिन में कार्य समाप्त होगा, तो ए जरूर है कि n दिन तक लगल होगा, तो लिखेंगे कि n अब बटे 25, क्योंकि 25 दिन में टोटल कार्य कर रहा है, तो n बटे 25 लिखेंगे प्लस। अब b जो है 10 दिन बाद शामिल हो रहा है, ये कंफर्म है कि b जो है ना a से 10 दिन कम काम किया होगा, तो करें कि n अब माइनस 10 अब बटे b कर रहा है कितना दिन में? 20 दिन में, तो बटे 20। अब बरोबर दोनों मिलके काम कितना कर रहा है? 1, तो कर दें कि 1 काम कर रहा है 1। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100, भाग है तो 25 चौका 100, यानी 4n अब प्लस b पचे 100, तो 5n अब माइनस कितना हो जाएगा? b पचे तो 5 है ये 50, यानी माइनस 50 अब बरोबर 1। दो आगे करेंगे तो 5 4 9n अब माइनस 50 अब बरोबर कितना हो जाएगा? 100। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9n अब बरोबर कितना हो जाएगा? 150, तो n बरोबर करें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 पूर्णांक
2/3 आ जाएगा। 16/2/3 जो ऑप्शन कौन सा है? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता ना है कि अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर रहा है। ए फॉर अमित, अमित कितना दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। आर फॉर राजू, राजू कितना दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में पूरा कर रहा है। आगे कहता ना कि राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कार्य हमने माना कि n दिनों में पूरा हो जाएगा। तो पहले कौन काम कर रहा है? राजू। तो राजू कर रहा था पूरा कार्य n दिन माना है, तो यानी राजू शुरू से कर रहा था, यानी n दिन तक राजू करते रहेगा। तो n बटे कितना दिन में राजू पूरा कार्य करता है? 15 दिन में। तो लिखेंगे n बटे 15 प्लस लिखेंगे। और कहता है ना कि राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद शामिल हो रहा है कौन? अमित। तो अमित 5 दिन कम काम किया होगा, यानी n दिन में तो पूरा खत्म हो रहा था, n-5 दिन काम किया होगा कौन? अमित। n-5 अब बटे कितना में टोटल काम कर रहा है? 10 दिन में, तो बटे 10। अब बराबर टोटल काम 1। आगे हल करें तो कितना हो जाएगा? 15 10 के एलसीएम 30, तो 15 दूना 30, तो 2n अब प्लस दाती है 30, तो 3n माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 1। आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5n, तो लिखेंगे कि 5n माइनस 15 अब बराबर कितना हो जाएगा? 30। आगे 5n बराबर कितना हो जाएगा? ये पट जाएगा तो जुट जाएगा, तो 30 15 45, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 से भाग देता 9, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है बी। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 9 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 3 आदमी जब काम करता तो क्या करते थे? तीनों का एलसीएम लेते थे। तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और भाग लगा देते थे। 10 दूना 20 तो 2, और 10 दूना 20 तो 2, और 20 का 20, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 20 बटे 2 दूना 4 1 5 बटे 5, यानी 5 का 20, यानी a प्लस बी प्लस सी मिला के 4 दिनों में करना, जो ऑप्शन ए है। तो ए आंसर। हल्का क्वेश्चन है, ऐसा बेसिक में बता चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिन 18 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन अभी 14 नंबर बता चुके हैं। तो वीडियो को पहले पॉज करके और बनाकर देख लें अपने से, उसके बाद आगे देखें। तो देख लेते हैं। तो दिए हुए है कि ए 12 दिनों में, और बी जो है 18 दिनों में, और सी 24 दिनों में करता है। तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि अभी क्या करते हैं? 3 को जब दिए हुए रहता है तो एलसीएम तीनों के लेते हैं। तब 12 18 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। तो आगे हल करें तो कितना हो जाएगा? 12 छक्का 72, 18 चौका 72, और 24 दिया 72। तो आगे करेंगे तो 72 बटे कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, यानी 72 बटे 13। इसको अगर आगे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 13 हो जाएगा, जो ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर है। तो बी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसे 10 दिनों में कर सकता है। ए कितना दिन में? 12 दिनों में कर सकता है। अब बी जो है ना कितना दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर दे रहा है। आगे कहता है
तथा ए बी तथा सी साथ साथ उसे 5 दिनों में करता है। ए प्लस बी प्लस सी जब मिल जाता है तीनों तो उसे 5 दिन में समाप्त कर देता है कार्य को। तो कहता है ना कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, यानी सी बराबर मान पूछ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी के मान दिए हुए हैं 5, इसमें से अगर ए और बी के मान घटा दिए तो सी के मान निकल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, घटा देंगे तो एक अगर 5 दिन में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/5 तो लिख देंगे 1/5। ये तीनों मिल के काम कर रहा है दिनों में। फिर घटा देंगे ए के मान तो माइनस कर देंगे 1/12, क्योंकि पूरा कार्य 12 दिन में तो एक दिन में 1/12। फिर बी के भी घटा देंगे तो बी के घटा देंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो ए बी सी के मान में से ए और बी घटा देंगे तो सी के मान निकल जाएगा। तो आगे हल कर लेते हैं। तो इतना का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 5 10 के एलसीएम 60। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 12 5 60 5 का 5 माइनस 10 6 का 7 6 का 6 यानी 6, यानी 12 माइनस 6 5 11/60। तो कितना हो जाएगा 1/60, यानी एक दिन में 1/60 भाग करेगा सी तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा 60 दिन में, यानी इसका आंसर जो है कितना दिन आ गया 60 दिन। क्योंकि यहाँ मान एक दिन के भाग में पलट दिए थे इसलिए इसका एक दिन का काम आया है। 1/60 तो पूरा कार्य 60 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का था कि ए अकेले एक कार्य को 18 दिन में, तो ए 18 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में, तो लिखे कि 12 दिनों में। आगे कहता ना कि यदि ए बी तथा सी इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है तो सी अकेले से कितने, सेम टू सेम 16 नंबर क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन है, खाली अंक चेंज है। तो वीडियो को पॉज करके बनाकर देखें। तो आगे हम चलते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी के मान दिए हुए हैं कितना 4 दिनों में करता है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी के मान दिए हुए हैं उसमें से ए और बी के मान घटा देंगे तो सी के मान बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 बताए हैं। तो ये 4 दिन में ए प्लस बी प्लस सी करता है तो एक दिन में 1/4 करेगा माइनस 1/18 और माइनस 1/12। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 36 यानी 36 एलसीएम आ जाएगा। तो 36 आएगा तो 9 का 36 यानी 9 माइनस 18 तो 36 तो 2 और माइनस बढ़ती है 36 तो 3 यानी 3 और 2 5 यानी 9 में माइनस 5 लिख देंगे तो 9 माइनस 5/36। तो आगे करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा 36, तो काट देंगे तो 4 9 36 यानी 1/9, यानी एक दिन के काम है 1/9 भाग कर रहा है सी। तो सी टोटल कार्य कितना दिन में करेगा तो 9 दिन में, यानी सी का मान कितना आ गया 9। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। तो क्वेश्चन सेम टू सेम था 16 और 17। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता ना है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, यानी ए प्लस बी 18 दिनों में करता है। आगे कहता है कि बी और सी 24 दिनों में करता है। तो बी प्लस सी जो है ना 24 दिनों में करता है। आगे कहता है कि सी प्लस ए जो है ना सी और ए 36 दिनों में करता है। तो 36 दिनों में तो कहता ना है कि ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर देगा। तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में कर देगा, यानी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर देगा। तो तीनों मिलकर करने के लिए फॉर्मूला कहाँ पर है, जब दो दो को दिए हुए हैं तो पढ़े थे कि तीनों का एलसीएम लेना है। तो 18 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 72, यानी तो 72 लिख दिए हैं। आगे कर रहा है तो भाग दिया तो 18 का 72 तो 4 जोड़ के चिन्ह देगा। क्या है कि तीनों के करा कि मिल के करने के लिए, तो तीनों को मिला के करेंगे तो जोड़ते जाएगा। 24 दिया 72 3 आगे 36 दूना
72 तो 2, यानी आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 बटे 4 3 7 2 9, यानी 9 8 72। यहाँ 8 आ गया, लेकिन दो दो को मिलकर काम कर रहा था। क्या कहते हैं कि दोनों दो को मिलकर काम कर रहा है, तो 2 से गुना करने के लिए यहाँ भी 2 से गुना होगा, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा 16 दिन आंसर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा सी। चलते हैं आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में करता है, अब बी और सी उसे 15 दिनों में तथा सी और ए इसे 20 दिनों में करता है। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी अकेले पूछ रहा है, तो लिखा कि ए प्लस बी कितना दिनों में करता है 10 दिनों में करता है, और बी प्लस सी कितना दिनों में करता है 15 दिनों में करता है, और सी प्लस ए कितना दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बच जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, अब बाटे कर देंगे तो बाटा आगे करेंगे, तो सी के मान निकालने के लिए ए और बी के मान घटाना पड़ेगा, तभी ए बी सी में से ए और बी के मान घटा देंगे तो सी के मान बच जाएगा। तो 10 से भाग 10 6 60 यानी -6, आएगा बी प्लस सी से भागेंगे तो 15 चौका 7 तो प्लस 4, और सी प्लस 1 से भाग देंगे 20 से तो बीतिया है 60 यानी +3। ए प्लस बी के प्लस सी के मान निकालने के लिए जब दो दो रहे काम करने वाला, ए और बी 2 आदमी, बी और सी 2 आदमी, सी और ए 2 आदमी, तो इसमें 2 से गुना कर देते तब निकल जाता है ए बी सी के। ए बी सी में से ए बी के मान घटा दी है तो सी के मान निकल जाएगा, तो दो दो है तो 2 से गुना कर देगा, 3 3 आदमी काम करने वाला होता तो 3 से गुना कर देता है। तो आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120, अब बटे 6 -6 और 4 और 3 7 प्लस में तक मान कितना नीचे रह जाएगा 1, तो 1 नीचे कोई वैल्यू नहीं, यानी 120 दिन आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। तो पार्ट 4 आज यहीं तक रह देता है, पार्ट 4 को यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।